आदमी ने अचानक हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। वो झुककर जमीन पर ध्यान से सुन रहा था। दूर से एक हल्की सी लर्जिश आई। उसके बाद हजारों की तादाद में हिरन काली लहर की तरह आगे बढ़ रहे थे। इन शाइस्ता मखलूकात को इस तरह के अनोखे फरार में क्या चीज धकेल सकती थी। मर्दों के चेहरे पीले पड़ गए और वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन नरम बर्फ पर उनकी रफ्तार हिरनों से कहीं ज्यादा थी। पलक झपकते ही रेवड़ आंधी की तरह उनके पास से गुजर गया। मर्द सिर्फ हिरनों के दरमियान लड़खड़ाते और चकमा सकते थे। आखिरकार घबराहट में मोटा आदमी एक बड़ी चट्टान के पीछे छुप गया। उसकी दौड़ की रफ्तार की वजह से वो तकरीबन पहाड़ से गिर गया। उसके साथ ही करीब ही भागते हुए उसे वक्त पर वापस खींचने में कामयाब हो गए। तभी एक और भी खौफनाक मंजर सामने आया। अचानक सामने से भेड़ियों का एक टोला नमूदार हुआ, जिसने हिरन की परवाज को काट दिया। चौंक कर हिरन सिर्फ पहाड़ के किनारे की तरफ भाग सकता था। तभी गरों को अंदाजा हुआ कि भेड़िए उनका पीछा कर रहे हैं। मालूम हुआ कि ये सब भेड़ियों की शिकार की महारत का हिस्सा था। चुनांचे उन्होंने अपनी बंदूकें उठाई और एक भेड़िए को गोली मार दी, लेकिन इस कार्रवाई ने भेड़िया बादशाह को पूरी तरह से मुश्तइल कर दिया। इसके अलावा कोई चारा न था। ग्रुप ने रस्सियों और हथौड़ों का इस्तेमाल करते हुए पहाड़ की तह तक उतरा। अप्रत्याशित तौर पर बोसीदगी की एक तेज बदबू नीचे की हवा में फैल गई और जानवरों की लाशों ने जमीन को कुचल दिया। हुबाई ने एक कंपास निकाला और एहतियात से उनका मकाम चेक किया। ग्रुप ने एहतियात के साथ तदफीन के कांटे का पीछा किया, लेकिन जब वो खाई से निकले तो उनके सामने एक अजीबोगरीब ग्लेशियर नमूदार हुआ। इससे पहले कि वो ग्लेशियर की अजीबोगरीब कैफियत से बाज आ जाएं, उन्होंने दरियाफ्त किया कि अंकल मंग की बीवी पतली हवा में गायब हो गई। ग्रुप बेचैनी से तलाश करने के लिए वापस आया और जल्द ही बेहोश शूना को बर्फ में पाया। तभी शर्ली ने अपने पास की बर्फ को खोदा और उसके सामने के नज़ारे ने सबका हाँप लिया। वो बई ने नीचे देखा और बर्फ के नीचे छुपी हुई मम्मीशुदा लाश दरियाफ्त की। बहरहाल उसके साथ वाले अमीर आदमी की आंखों में उत्साह की चमक थी। मोटे आदमी ने तजस्सुस से बर्फ को एक आले से थपथपा दिया। खामोश ग्लेशियर में मध्यम आवाज गूंज रही थी, मत देखो, कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल इसी तरह जब हर कोई खौफ से भर गया था, अंकल मंग ने उनके मशवरे को नजरअंदाज किया और एक पिकैक्स पकड़ा और उसे बर्फ पर फेंक दिया। एक शिगाफ के साथ बर्फ फौरन से खुल गई और हर कोई हरास में बिखर गया। ताहम जख्मी बीवी टूटी बर्फ के साथ खाई में गिर गई। बर्फ के नीचे कौन से दूसरे खतरात हैं? क्या वो महफूज तरीके से फरार हो सकते हैं?